हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नवोदय राइजिंग स्टार क्लासेज। मैं हूं आपका गाइड राजू कुमार। और दोस्तों, 2022 के लिए जो नवोदय विद्यालय सैनिक या फिर सिमुलतला, इन सब का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 6 के लिए होता है, उसका मैं नया बैच लेकर आया हूं। तो आप लोगों को यहाँ पर सारा कोर्स मिलेगा, मैथ, रीजनिंग या फिर लैंग्वेज, ठीक है, भाषा, सभी कोर्स पूरे कराए जाएंगे। आज हमारी पहली क्लास है। तो इस क्लास में आज हम सिर्फ मैथ के बारे में बात करेंगे। तो आज की मैथ शुरुआत होगी, ठीक है। आज सबसे पहले चैप्टर से नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करेंगे। तो सबसे ज़्यादा बातें ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है हमारा, ठीक है, सिलेबस तो आप लोगों को पता ही होगा। सिलेबस कभी करवा देंगे, ठीक है, बीच में एक आध दिन सिलेबस आप लोगों को बता देंगे कि क्या क्या आएगा, क्या क्या नहीं आएगा, ठीक है। इससे पहले आज बैच को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर से चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम जो है, ये जो नंबर है, नंबर सिस्टम, ठीक है, मतलब संख्या के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले संख्या के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। संख्या, सबसे पहला संख्या में क्या होता है? सबसे पहले हम नेचुरल नंबर के बारे में जानेंगे। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर दोस्तों प्राकृतिक संख्या को कहा जाता है, ठीक है। इसको प्राकृतिक संख्या जो होता है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वह संख्या जो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 से लेकर 9 तक, इसे नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारा क्या? सेकंड नंबर, होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर हमारा होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या क्या होता है? यह 0 से शुरू होकर 1 2 3 4 लेकर 9 तक, ठीक है। इसमें 10 डिजिट होते हैं और इसमें 9 डिजिट होते हैं, ठीक है। 9 अंक इसमें और 10 अंक इसमें। अब बात करते हैं इन दोनों में स्मॉलेस्ट की। तो नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट कौन होता है? सबसे छोटा। नेचुरल नंबर में स्मॉलेस्ट होता है 1, ठीक है। बट वही बात करें होल नंबर में, तो होल नंबर में सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? 0, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। चलिए आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। आगे है हमारा इवन नंबर। थर्ड नंबर क्या होता है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर को कहते हैं सम संख्या, ठीक है। सम संख्या क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, ठीक है, 2 से डिविजिबल हो, 2 से विभाज्य हो, ठीक है। जो 2 से विभाज्य हो, जो 2 से पूरा कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। डिविजिबल मतलब विभाज्य, ठीक है। जो 2 से विभाज्य हो वो सम संख्या होगी। जैसे 2 4 6 8 10, मतलब जो 2 के टेबल में आए वो सारा सम संख्या होगा, ठीक है। विषम संख्या की बात करें तो विषम संख्या क्या होगी? 4 नंबर विषम संख्या। विषम संख्या जिसे क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 को छोड़कर, जो 2 के अलावा सभी से कटे, ठीक है, 2 के अलावा सभी से कटे। जैसे 3 5, 1 भी आता है, ठीक है। विषम संख्या में 1 भी आता है। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, ये सब सारे क्या है? विषम संख्या है, ठीक है। अब इसके
बाद हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या है, चलिए आगे इसमें क्या है, अब आता है मेन, अब क्वेश्चन का पार्ट है, ठीक है। अब मेन चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या, प्लेस वैल्यू, ठीक है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू सबसे पहला जो है वो हम देखेंगे क्या, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू इसको क्या कहते हैं, स्थानीय मान, स्थानीय स्थानीय मान, स्थानीय मान, ठीक है। स्थानीय मान क्या होता है, तो स्थानीय मान दोस्तों, जैसे कोई नंबर है हमारे पास 98765432 ठीक है, और कुछ भी ले लो, ठीक है, तो कोई भी संख्या ले लो। अब पूछा आपसे क्या, 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 का स्थानीय मान हम लोग क्या कहेंगे, तो 5 हम देखेंगे कौन से स्थान पे है, ठीक है। 5 को हम लोग क्या देखेंगे कि कौन से स्थान पे है, देखिए 1, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 10,000वें स्थान पर है, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, 50,000। किस स्थान पे है, 50,000 स्थान पे, ठीक है। मतलब 5 के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो बैठा देंगे, तो 5 के बाद कितने अंक है, 4 अंक है, तो 4 जीरो बैठा दिया। अगर 6 का पूछता तो 6 के बाद जितने अंक रहते उतना जीरो बैठा देते हैं, तो 6 के बाद कितने अंक है, 5 अंक है, तो 5 जीरो बैठा दिए, ठीक है। तो मतलब ये लाख स्थान पे है, ठीक है। अब बात करते हैं जातीय मान की, तो जातीय मान क्या होता है, जातीय मान, जातीय मान, ठीक है, जातीय मान मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे संख्या हम लोग लिए थे 987654, चलिए इतना ही लेते हैं, ठीक है। अब आपसे पूछा कि 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो मतलब फेस वैल्यू मतलब चेहरा कैसा होगा, आपका चेहरा कैसा होगा, तो आईना में देखेंगे तो आप ही के जैसा होगा ना। जैसे कुत्ता किस जाति का है, तो कुत्ता जाति का है, ठीक है। तो 7 किस जाति का है, तो 7 जाति का है, तो इसका आंसर भी 7 ही होगा। 6 का पूछेगा तो इसका आंसर भी 6 ही होगा। 5 का पूछेगा फेस वैल्यू तो 5 ही होगा, ठीक है। चलिए, तो मेन चीज़ आप लोग समझ गए। अब एक और चीज़ देख लीजिए, अभी देखिए छोटा मोटा चीज़ अभी बता देंगे आप लोगों को। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल सही तरीके से, अपनी तैयारी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट करें। और जो भी क्यूरी हो, डाउट हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर कौन से क्वेश्चन में आपको तकलीफ़ होती है, कौन सा चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ये सारा कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और जो भी आपको सेपरेटली भी अच्छा से पढ़ना होगा, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आज हम लोग बेसिक चीज़ इसकी जानेंगे, ठीक है। ज़्यादा चीज़ नहीं जानेंगे, बस आज शुरुआत है, ठीक है। तो ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, बस आराम से जो बेसिक चीज़ है, बेसिक नॉलेज है, उसी के पे ध्यान देंगे। तो आज पहले बात करते हैं अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिजिट, ठीक है। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला हम स्मॉलेस्ट डिजिट की बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट में स्मॉलेस्ट डिजिट मतलब क्या हो गया, छोटी, सबसे छोटी अंक, ठीक है, सबसे छोटी
अंक, डिजिट मीन्स क्या होता है, अंक, ठीक है। तो सबसे छोटी अंक की आज बात करते हैं हम लोग। तो 1 डिजिट में, एक अंक में, एक अंक की सबसे छोटी अंक होती है क्या, 1, ठीक है। एक अगर नेचुरल नंबर में पूछे तो, और पूर्ण संख्या में बताए थे क्या, 0, ठीक है। और 2 अंक की अगर पूछे तो दोनों में या तो नेचुरल नंबर हो या पूर्ण संख्या हो, दोनों में क्या होगी, 10, ठीक है। 3 अंक की अगर पूछता है तो 3 अंक में क्या हो जाएगा, 3 अंक में 100, सबसे छोटी संख्या। इसी तरह से अगर 4 अंक में पूछें, ठीक है, 4 अंक में, तो 4 अंक में क्या हो जाएगा, 4 अंक में सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1000, ठीक है, 1000। उसी तरह से 4 अंक में क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या 1000 हो जाएगी। अगर 5 अंक में पूछे सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 10,000, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। लार्जेस्ट नंबर अब देख लेते हैं। लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर में क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी, वे यार बड़ी है कि घड़ी है, सबसे बड़ी, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या की बात हो रही है भाइयों, तो क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है। एक अंक की बात करें तो या तो पूर्ण संख्या हो या तो प्राकृतिक संख्या हो, दोनों में 9 ही होगा। 2 अंक की बात करें तो 2 × 9, 3 अंक की बात करें तो 3 × 9, ठीक है। इसी तरह से 4 अंक की बात करें तो 4 × 9, 1 2 3 4। 5 अंक की बात करें तो 5 × 9, 1 2 3 4 5, ठीक है। इस तरह से बढ़ते जाएगा। 6 अंक की पूछे तो 6 × 9, 7 अंक की पूछे तो 7 × 9, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्राइम नंबर और को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, ये कल पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल करेंगे, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तब जाकर हम क्वेश्चन आंसर पे लगेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। तो जाते जाते दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।